नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे भूगोल के खंडवी आपदा। आखिर आपदा क्या होता है? तो आपदा होता है जिससे मनुष्य या जीवों की कष्ट, मतलब उसके लिए कष्टदायी हो, आपदा कहलाता है। आपदा प्राकृतिक भी होता है और मानव जनित भी होता है। तो यहाँ मेरा टॉपिक है भूगोल भूगोल का सेक्शन बी है आपदा। ठीक है, हम यहाँ जानेंगे आपदा। ठीक है, भूगोल का सेक्शन या खंड ख कहेंगे आपदा। ठीक है, यह एग्जाम की दृष्टि से इसमें से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, 8 से 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप बढ़िया से देखिए। लघुत्तरीय प्रश्न कहता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते? तो वैसी घटना जिससे मनुष्य एवं जीवों के लिए क्या हो, कष्टदायी हो, आपदा कहलाती है। अगर हमसे कोई पूछता है या क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे वैसी घटना जिससे मनुष्य एवं जीवों के लिए कष्टदायी हो, आपदा कहलाती है। ठीक है, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद, दंगा आदि। ठीक है, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बाढ़, सुखाड़ आदि। ठीक है, आपदा से हम क्या समझते हैं, क्लियर हुआ। चलिए, आपदा कितने प्रकार का होता है? तो आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानवीय आपदा। ठीक है, एक में होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानवीय आपदा। चूँकि यह शॉर्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है, तो कम शब्दों में इसको लिखना है। तो कम शब्द में लिखा गया है कि आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक में प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के कुछ उदाहरण हैं बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन आदि। ठीक है, और मानव जनित आपदा होता है आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी और बम विस्फोट आदि। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको क्या किया जाएगा कि प्राकृतिक आपदा चुनने का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले का ऑप्शन में दे दिया जाएगा बाढ़, सुखाड़, भूकंप, और चौथा ऑप्शन में आपको बम विस्फोट डाल दिया जाएगा। कहेगा कि आप इसमें से प्राकृतिक आपदा जो नहीं है उसको चुनिए। अगर है तो ठीक है, तीनों का ऑप्शन बाढ़, सुखाड़, भूकंप या प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अगर चौथा क्वेश्चन अगर यह रहेगा कि आप प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन नहीं है चुनना है, तो आप बम विस्फोट कहिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको सब्जेक्टिव आप बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आखिर आपदा तो आती है, चाहे वह प्राकृतिक प्रदत्त हो या मानव प्रदत्त हो, लेकिन आपदा आती है। और आपदा आ गई तो जीवों और मनुष्य के लिए कष्टदायक होगा ही होगा। चाहे वह जीव कितना भी विकसित हो, अगर आपदा आ गया तो उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो देखिए, यहाँ कहता है कि आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव जनित, उसका प्रबंधन करना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपदा आता है तो आपदा से जरूरी नहीं कि आप कितना भी डेवलप कर गए हैं, आपका मतलब शहर कितना भी विकसित कर गया हो, अगर एक छोटा सा भूकंप आ जाता है तो पूरा त्राही त्राही कर देता है। तो आप यहाँ जरूरी नहीं है। तो आपदा से सिर्फ विकास के कार्य अवरुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि कई कार्यों के व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। आपदा से केवल विकास के कार्य नहीं रुकेंगे, बल्कि आप कोई भी कार्य कर देंगे, मतलब नया कार्य कीजिएगा, विकास के कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न करता है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा की व्यवस्था की गई है। जैसे इस सुखाड़ प्रबंधन के लिए आम लोगों के सहयोग से कार्य करना आवश्यक है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्वेश्चन कहता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, अतः इतना इसका मतलब इतने शब्दों में ठीक है कि आपदा चाहे प्राकृतिक हो
चाहे आपदा मानव हो, उसका प्रबंधन आवश्यक है। क्योंकि अगर देखिए आप विकास कितना भी कीजिए, जैसे यहाँ कहा है कि आपदा से न सिर्फ विकास के कार्य जरूर होते हैं, बल्कि कई कार्यों में, मतलब विकास के कई कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है यह आपदा। सुखाड़ प्रबंधन के लिए आम लोगों के सहयोग से कार्य करना आवश्यक है। देखिए सॉरी, यहाँ का क्वेश्चन है मेरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर लिख कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कहता है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर कीजिए, उदाहरण के साथ, सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। ठीक है, यह है हमारा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा है कि प्राकृतिक आपदा वैसी घटना जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है। जो किसके द्वारा होती है? प्रकृति के द्वारा। मतलब वैसी घटना जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? प्राकृतिक आपदा कहलाएगी, जिससे मानव या जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। क्योंकि अगर कोई भी आपदा आता है, अगर प्राकृतिक आपदा आता है तो जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ही डालेगा। जैसे यहाँ देखिए प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि इसके उदाहरण है कि प्राकृतिक आपदा बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन। हाँ, प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है। प्राकृतिक अगर आपदा आता है तो तेजी से आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगा तेजी से आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा है कि वैसी घटना जो मानव की गतिविधियों या लापरवाही के कारण घटता है। कई मनुष्य ऐसे हैं जो बहुत सारे लापरवाही के कारण घटना घट जाता है, वो मानव जनित आपदा है। अब बम विस्फोट हो गया, अब बताइए बम का विस्फोट आप लोग कर देते, हम लोग करते हैं। अगर कोई आतंकवादी आकर किसी को गोली मार देता है, कई जगह साइबर क्राइम हो जा रहा है, यह किसका कारण है? मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा है। जैसे आतंकवाद, दंगा, सांप्रदायिक दंगा, युद्ध, साइबर अपराध, महामारी आदि। यह मानव के अवगुण को दूर करके कम किया जा सकता है। आप इसको कम कर सकते हैं, मानव जनित आपदा को आप कम कर सकते हैं। देखिए कई इंसान होता है कम उम्र में गलत मतलब गलत संगत के कारण इस अवगुण को धारण कर लेता है, लेकिन इस अवगुण को उसको समझाकर हम दूर कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा को आप दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चित्र देखिए। देखिए यह ओलावृष्टि है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। जैसे क्या होता है, बारिश होता है, बारिश के साथ छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े क्या होते हैं, धरती पर मतलब आसमान से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, ओलावृष्टि, इसको ओलावृष्टि भी बोलते, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि है। ठीक है, देखिए सुखाड़, सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गया है। सूखा, यह भी प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, सूखा की स्थिति हो गया। देखिए यह मिट्टी है, मिट्टी में देखिए दरार पड़ रहा है, दरार पड़ गया है, चारों तरफ मिट्टी सूखा सूखा बिल्कुल। यह मक्का का फसल है, मक्का का फसल क्या हुआ, आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े वाइट बादल हैं, लेकिन क्या है, बिल्कुल सूखा की स्थिति जो आज अभी चल रहा है, सूखा की स्थिति है अभी। देखिए देखिए सुनामी, सुनामी, देखिए समुद्र क्या है, समुद्र है, समुद्र की पानी बहुत तेजी गति से इधर आएगी और टकरा कर क्या होगी,
किसी शहर में तेजी से भागेगी, तेजी से भागेगी, क्या कहलाएगा? सुनामी है। सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अर्थात अगर जैसे नहीं होता है कि एक बहुत तेज़ी से लहर लाती है और किसी दूर शहर तक चली जाती है, लहर होती है, या लहर ही होती है सुनामी, ठीक है, या समुद्र में देखने को मिलता है। देखिए बाढ़ है, बाढ़ से क्या होता है? बाढ़ देखिए कैसे आता है, यह क्या है? बाढ़ है। बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए यह सड़क है, यहाँ कई लोग देख रहे हैं बाढ़, यह सड़क से क्या हो रही है? सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, बाढ़ है। देखिए क्या होता है कि यह क्या हुआ अधिक, या तो मान लीजिए मेरा आसमान हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए यह हमारा क्या हो गया? आसमान हो गया। मान लीजिए यहाँ बादल है, ठीक है, मान लीजिए क्या बन गया? बादल है। यह बादल से बारिश ज़्यादा तेज़ी से होने लगी, वर्षा ज़्यादा होने लगी। वर्षा ज़्यादा हो गई तो यह हमारी नदियाँ हैं, यह हमारी नदियाँ हैं। नदियाँ क्या होगा? नदी में तो पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, लेकिन क्या होगा कि यही नदी के तली में अवसाद जम जाएगा। मान लीजिए यहाँ नदी, यह तो नदी है, नदी में क्या होगा? अवसाद जम जाएगा। अवसाद मतलब मिट्टी में गाद जम जाएगा, नदी के नीचे के तल में गाद जमा होगा, तो पानी का बहाव क्या हो जाएगा? पानी का बहाव कम हो जाएगा। अगर पानी का बहाव कम होगा तो देखिए बहाव कम होगा, बहाव क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ आस पास में पानी क्या होगी? पानी इकट्ठा हो जाएगी। पानी क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। तो पानी इकट्ठा हो जाएगी तो क्या होगा? यही बाढ़ की स्थिति आएगा ही आएगा। अगर इसको बहने का साधन मिल ही जाए, अगर जाके ये समुद्र में गिर ही जाए तो क्या बाढ़ आ सकता है? नहीं। जब तक यहाँ अवरुद्ध, जब तक कोई रुकने वाला ना मिलेगा, पानी को अगर रुकता है, पानी का बहाव कम होता है, तो वहाँ अगल बगल में क्या होता है? पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर अधिक वर्षा हो रहा है और यहाँ गाद जम गया है तो पानी इकट्ठा होगा तो बाढ़ की स्थिति आएगी, ठीक है। देखिए साइबर अपराध, साइबर क्राइम आजकल फैशन बन गया है। आज जैसे जैसे हमारा दुनिया, हमारा देश विकसित हो रहा है, वैसे वैसे अपराध, देखिए अपराध की भी संख्या बढ़ते जा रहा है। इस अपराध से देखिए साइबर अपराध एक ऐसा अपराध हो गया है कि जिससे मानव के जीवन बिल्कुल नर्क में पहुंचा देगा। अगर कोई व्यक्ति अगर इस साइबर में अगर आता है, साइबर क्राइम में अगर चला जाता है तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा, ठीक है। यह मानव जनित आपदा है, यह मानव की गलतियों के कारण होता है ना, यह मानव जनित आपदा है। मानव गलती किया, उसका मतलब भुगतान मानव ही कर रहा है। देखिए साइबर अपराध, ठीक है। उम्मीद करते होंगे यह मेरा आपदा का पहला क्लास आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।